नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव के विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। आपके लिए एक बड़ी खबर लेकर आया हूं। वो बालिका गृह मुजफ्फरपुर से जुड़ी हुई खबर है। आप इस तस्वीर को पहले ध्यान से देखिए। इस तस्वीर में देखिए, ब्रजेश ठाकुर के हाथ में हथकड़ी लगी हुई है। पुलिस वाला उनको जेल ले जा रहा है। ब्रजेश ठाकुर जेल जा रहे हैं, हाथ में हथकड़ी है, फिर भी मुस्कुरा रहे हैं। ये तस्वीर आपने पहले भी देखी होगी, हमने भी दिखाई है कई बार, लेकिन क्या आपके जहन में सवाल उठा कि ब्रजेश ठाकुर क्यों मुस्कुरा रहे हैं? हाथ में हथकड़ी है, जेल जा रहे हैं, फिर भी क्यों मुस्कुरा रहे हैं? आपको लगता होगा कि बेशर्मी है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। एक बहुत बड़ा राज है, वो राज खुल गया है अब। दरअसल ब्रजेश ठाकुर के जिस बालिका गृह केंद्र में महारेप कांड हुआ है, उस बालिका गृह केंद्र से कानूनी तौर पर ब्रजेश ठाकुर का कोई संबंध ही नहीं है। ये बालिका गृह सेवा संकल्प विकास समिति संस्थान को दिया गया था चलाने के लिए, और इस संस्थान समिति से ब्रजेश ठाकुर का कोई संबंध नहीं है। कागज पर वो कहीं है ही नहीं, और नहीं उसका बेटा है। इस एनजीओ में केवल उसकी पत्नी है आशा ठाकुर, जो प्रोफेसर है पेशे से, तो उनके खिलाफ तो आप कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन ब्रजेश ठाकुर, जिसका कहीं नाम ही नहीं है, कानूनी तौर से इस बालिका गृह केंद्र से उसका कोई संबंध ही नहीं है, उसका बेटा का कोई संबंध ही नहीं है, फिर कैसे उस पर सीबीआई का शिकंजा कसेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। इस बीच खबर आई थी, हमने आपको खबर दी थी कि ब्रजेश ठाकुर के बेटे ने शहर की 11 कट्ठा जमीन 31 जुलाई को 10 लोगों के नाम रजिस्ट्री कर दी है। अब सवाल उठा कि रजिस्ट्री कैसे कर दी? सीबीआई तो उनकी संपत्ति को अटैच करने वाली थी, फिर इस बीच रजिस्ट्री कैसे हो गया? जिला प्रशासन की नींद टूटी। जिला प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई किया। निबंधन विभाग को आदेश हुआ कि तुरंत जांच करिए, और ब्रजेश ठाकुर और उनके परिवार वाले, उस संस्थान से जुड़े लोग अपनी संपत्ति न बेच सकें, इसकी व्यवस्था करिए। निबंधन विभाग ने तुरंत आदेश जारी कर दिया, और आदेश जो निकाला है निबंधन विभाग ने, उस आदेश में कहा गया है कि सेवा संकल्प विकास समिति की किसी भी प्रॉपर्टी को बेचा नहीं जा सकता है। इससे जुड़े हुए जो सदस्य हैं वो भी अपनी संपत्ति बेच नहीं सकते। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस सूची में, इस नोटिस में ब्रजेश ठाकुर और उसके बेटे राहुल का नाम ही नहीं है, क्योंकि कानूनी तौर पर वो जुड़े ही नहीं है, उनका कोई संबंध ही नहीं है इस संकल्प सेवा विकास समिति से, जिसको एनजीओ चलाने का, बालिका गृह चलाने का ठेका मिला था। फिर ये बड़ा सवाल है कि आखिर ब्रजेश ठाकुर को कैसे कसेगी सीबीआई, कैसे उन पर शिकंजा कसेगा, कैसे उनके बेटे को संपत्ति बेचने से सीबीआई रोक पाएगी? क्योंकि कानूनी तौर पर रोका नहीं जा सकता, वो बालिग है, उसका कहीं इस बालिका गृह से कोई सीधा कनेक्शन नहीं है, पेपर पर कहीं उसका नाम नहीं है। और ब्रजेश ठाकुर के खिलाफ भी किस हद तक कार्रवाई हो पाएगी? कब तक सीबीआई उनको जेल में रख पाएगी? कितना शिकंजा कस पाएगी? ये भी सवाल उठ रहा है, क्योंकि वो बड़ा शातिर निकला, बहुत चालाक निकला। जिस एनजीओ में इतना बड़ा कांड हो गया, उस एनजीओ से पेपर पर वो जुड़ा ही नहीं है, कानूनी तौर से उससे उसका कोई संबंध ही नहीं है। ये बड़ा ही मुश्किल होगा, क्योंकि कानून तो प्रमाण खोजता है। हम जानते हैं कि ठीक है, ब्रजेश ठाकुर का ही संस्थान है, वही मेन करता धरता थे, लेकिन पेपर पर कहीं ब्रजेश ठाकुर है ही नहीं। तो ये बहुत बड़ी मुश्किल है जांच एजेंसियों के सामने, क्योंकि ये खुलासा हुआ है सीआईडी की रिपोर्ट में। सीआईडी ने रिपोर्ट मांगा था निबंधन विभाग से, और निबंधन विभाग ने ये सूचना दी कि ब्रजेश ठाकुर के बेटे ने 31 जुलाई को 11 कट्ठा जमीन 10 लोगों के नाम रजिस्ट्री की है, जिसका बाजार वैल्यू 2 करोड़ है। उसके बाद ये सारा राज खुलकर सामने आया कि ब्रजेश ठाकुर आखिर जेल जाते समय क्यों मुस्कुरा रहे थे। अब आप भी समझ गए होंगे। तो ब्रजेश ठाकुर के खिलाफ क्या कार्रवाई होती है देखिए, क्योंकि बदनामी जितनी होनी थी उनकी हो चुकी है। बदनाम हुए तो क्या नाम न होगा, वही बात है। मुस्कुरा भी रहे हैं वो, लेकिन कानून का शिकंजा कितना मजबूत ढंग से कस पाएगा ब्रजेश ठाकुर पर, उनके बेटे पर, ये सबसे बड़ा सवाल है। आगे क्या होगा हम आपको अपडेट करते रहेंगे। जो भी इससे जुड़ी हुई खबर है आपके सामने सबसे पहले लाने का वादा करते हैं। आपको हमारी ये खबर अच्छा लगे तो शेयर करिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है, इसके लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार।